नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान बड़ा चर्चा में आ गया है। महेंद्र भट्ट पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान को लेकर सवाल किया। हाल ही में मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोके खड़े थे जिसमें अवैध खनन लदा हुआ था। वीडियो में बीजेपी के विधायक पुलिस के जवानों को जमकर खरी खोटी सुना रहे थे। गुस्से में विधायक पुलिस पर सवाल भी उठाते हुए दिख रहे थे। वो कह रहे थे, आप लोग बुलाने पर समय पर क्यों नहीं आते हो, सबसे मंथली लेते हो क्या। एक विधायक का पुलिस से यह सवाल बहुत से सवालों को जन्म दे देता है। अब बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान प्रकरण को लेकर ही जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पत्रकारों ने बात की, सवाल किए, तो महेंद्र भट्ट ने कह दिया, चौहान जी ने कोई गलत काम तो किया नहीं है। चोरी पकड़ने का जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम हमारे विधायक ने किया है। महेंद्र भट्ट ने अपनी बातचीत के बीच में एक लाइन ऐसी भी बोल दी जिसके बाद सवाल खड़े हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, मैं अपने सभी विधायकों से यह आह्वान करता हूं, राज्य में जहां पर भी इस तरह के अवैध खनन हो रहे हैं, जो चोरी छिपे काम हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। हालांकि महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि हमारी सरकार कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, महेंद्र भट्ट अवैध खनन के खिलाफ बीजेपी के विधायकों को मैदान में उतारने के लिए आह्वान क्यों कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट के इस बयान को कांग्रेस ने झट से लपक लिया। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का बयान आ गया, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला क्यों राजनीतिक तौर पर संवेदनशील बनता जा रहा है, इसको समझना चाहिए। आखिर मसला है क्या। सिंह चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? करार लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़ाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन सुनने स्थिति में कहते रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थितियां अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही हैं, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूं, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। यही काम तो अगर वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, अरे भैया क्या बात, हमारे लोग विशेष समझिए बात को, किसी प्रकार का कहीं भी चोरी होने की अगर स्थिति बनती है तो हम लोग उस दिशा में भी देख रेख हमको करना है, क्योंकि हम लोग हर चीज की देख रेख के सतर्क रखे हैं। धन्यवाद। बात त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही शुरू करते हैं। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में अवैध खनन को लेकर देश की संसद में 2 बार सवाल उठा चुके हैं और दोनों ही बार माना यह गया त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को घेर रहे, तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में दूसरी बार संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का सवाल उठाया था तो धामी सरकार की तरफ से इसका जोरदार जवाब आया था। उत्तराखंड के खनन सचिव ने ANI को बयान देकर बताया कि 2024 और 25 में यह जो सत्र है, यह जो साल है, इसमें राज्य को 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व हुआ है। आज तक इतना राजस्व कभी नहीं हुआ राज्य गठन के बाद जितना राजस्व प्राप्त हुआ है इस साल में। यह राजस्व तय टारगेट तय किया गया था उससे भी करीब 200 करोड़ रुपए अधिक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद जब पत्रकारों ने बात की थी तो उन्होंने खुद को शेर बताया था और यह कह दिया था कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता है। हालांकि उनके इस बयान पर बहुत बड़ा बवाल हुआ, बहुत से लोग विरोध में हो गए, नौकरशाही भी विरोध में हुई। अब सवाल यह आता है कि वह खुद को शेर बता रहे थे तो शिकार किसका करना चाह रहे थे और किसके करने की बात कर रहे थे। अब जब अभी कुछ हफ्ते पहले उत्तराखंड के एक YouTube चैनल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा कि वो किसका शिकार करना चाह रहे थे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत ही साफ कह दिया कि वो जिसका शिकार करना चाह रहे थे वो उसका शिकार कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस बयान में, इस बातचीत में एक लाइन और जोड़ी कि जब वो सत्ता में थे उस समय कर चुके हैं। किसका शिकार है जो करना था आपको? अब वो जिसका शिकार था उसका शिकार तो मैं कर चुका हूं। जब मेरे हाथ में पावर थी उसका शिकार मैं कर चुका हूं। अब यह तो पता नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत किसका शिकार करना चाह रहे थे और किसका कर चुके हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला पहले बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया, ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर खड़े हुए दिखे, और अब महेंद्र भट्ट ने जो बयान दिया है उसमें जो एक लाइन बोली है बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायकों के लिए, उससे एक बार फिर से ये मामला चर्चा में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में महेंद्र भट्ट के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी है। सत्ता का
नाटक है या वास्तव में दर्द है। एक विधायक 1 घंटे खड़े होकर के खनन रुकवाने की बात करते हैं और अधिकारियों से कहते हैं कहां हो, इतने धड़ल्ले से खनन हो रहा है। फिर प्रदेश अध्यक्ष सत्ता के कहते हैं कि हमारा प्रत्येक विधायक यही आदर्श स्थापित करेगा और अवैध खनन को रुकवाएगा, क्योंकि विपक्ष नहीं रुकवा पा रहा है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष आवाज ही तो उठाएगा, कानून अपने हाथ में थोड़ी लेगा। निरंतर आवाज उठ रही है, निरंतर इस सवाल को कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा झूठ और लूट की सरकार है। मैंने तो एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ डाला, जिसमें मैंने कहा कि सरकार तेरे चारों ओर बजरी बालू नशाखोर। लाखों लोगों ने देखा, लेकिन संसद में उड़ता है और फिर सत्ता चुप हो जाती है। तो सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष जी के बयान के बाद अब तो निश्चित तौर पर कुछ सर लुढ़कने चाहिए जो इस अवैध खनन के लिए जिम्मेदार हैं, कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खुला आह्वान करना पड़ रहा है, अपने विधायकों से कहना पड़ रहा है कि जगह जगह आप अवैध खनन रुकवाइए। ये सत्ता के मुंह पर एक तमाचा है और इस बात की खुली स्वीकारोक्ति है कि अवैध खनन हो रहा है। जो आज तक बयान दिए जा रहे थे नहीं खनन नहीं हो रहा है, सब व्यवस्थित खनन हो रहा है, वो आज श्री महेंद्र भट्ट जी के बयान के बाद झूठ की पोल खुल गई, सत्यता सामने आ गई है। तो अब तो कुछ अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने भी महेंद्र भट्ट के बयान पर अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल यह है क्या महेंद्र भट्ट को यह कहना चाहिए था कि बीजेपी के विधायकों को चोरी छिपे हो रहे कामों को रोकना चाहिए। और सवाल तो यह भी उठता है कि उत्तराखंड में क्या चोरी छिपे कुछ काम हो रहे हैं और फिर वह सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। और सवाल तो यह भी है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक आने वाले समय में ऐसा और करते हुए दिखेंगे। सवाल इसलिए बन रहा है, यह इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हाल ही में मुन्ना सिंह चौहान के अलावा भी बीजेपी के एक विधायक और बीजेपी के एक सांसद भी कुछ ऐसे काम करते हुए फील्ड में दिखे हैं जो सरकारी कामों पर सवालिया निशान बनते हैं। सांसद अजय भट्ट और बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने भी मैदान में उतरकर सरकार के काम में कमियां निकाली है। आप गौर करेंगे तो सवाल यह भी पैदा हो जाता है क्या उत्तराखंड में बीजेपी का एक धड़ा कुछ अधिक एक्टिव होता हुआ दिख रहा है फील्ड में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।